तत्र कृतमस्तकाञ्जलिर्भाषितम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमामि। श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। ऐसा लगता है गले में जो सुधार हो रहा है वो ठाकुर जी फिर होली सुनना चाहते हैं। देखो आज एक होली ठाकुर जी को सुना मैं, तो गला क्या कहता है। सुनाई तो कल भी थी लेकिन कल गले ने सपोर्ट नहीं करा था, आज कुछ अच्छा सपोर्ट लग रहा है। असह कही पग परिप्रेमाते सियाइत विनय सुनाय और सिय समेत सिय मातु तव चली सु आय सुबाई। सुनैना मैया अपनी संदन के पांव पड़ के और अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाने के लिए, उनकी आज्ञा लेने के लिए उनसे आज्ञा ली और लेके अपने तंबू डेरे को चल दी। सीता मैया आई, आने के बाद परिजन जो भी थे उन सबों से मिली है और सीता के प्रति जैसा जिसका भाव था, सखी भाव था तो सखी भाव से मिले, बुजुर्ग का भाव था तो बुजुर्ग भाव से मिले। तो बच्चे तो पता नहीं शायद वहां थे नहीं, इसलिए सप्रिय परिजनई मिली वही दे जो जय भाग जोग ते। अब जनक जी महाराज ने नहीं, जिन लोगों से जानकी जी मिली उन्हें, जिन्होंने अब तक जानकी मैया को दासी वेश में देखा था और उन्होंने जब तपस्वी वेश में देखा तो सब लोग बड़े विकल हो गए कि देखो क्या हमारी बेटी के लिए क्या हो गया, ऐसे राज प्रसाद में रहने वाली बेटी ऐसे तपस्वी वेश में। कुछ संतों से ऐसा सुनाई पड़ा था कि जब कैकेयी मैया ने जानकी को तापसी वेश बनाने के कहा, तब वशिष्ठ जी महाराज ने कैकेयी को रोकने के लिए बहुत खतरनाक धमकी दे दी। ऐसा शायद रामलीला में देखा था। लेकिन कुल की मर्यादा के अनुरूप पतिव्रत धर्म के पालन हेतु कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, नाथ बन जोगो तुम्हारी उचित तप लोका। सीता मैया ने राम जी महाराज को, जब राम जी ने कहा कि आपको यहीं घर में रुकना चाहिए, तो उसके जवाब में सीता मैया ने कहा कि महाराज और जो कुछ बातें हैं सो हैं, लेकिन मैं तो सुकुमार हूँ, आपने बार बार यही मुझे समझाया है, तो क्या आप सुकुमार नहीं हो? मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तब मोको भोगू। आपके लिए तो तपस्या करना उचित है और मेरे लिए भोग करना उचित है। तब वन में जाने के उपरांत निश्चित रूप से सीता मैया ने इस बात को विचार करके तपस्वी वेश धारण किया होगा। तापस वेश जानकी देखी बासव विकल विषाद विशेषी।
अब जनक जी महाराज गुरु जी की आज्ञा पाके बोले महाराज जो कुछ बातचीत सभा होनी थी अब हम अपने डेरे के लिए प्रस्थान करें। तो वो आए और आके उनने जानकी का दर्शन किया और दर्शन किया है लीन लाई और जनक जानकी पावन पावन प्रेम प्राण की। जानकी जी को अपने हृदय से लगा लिया। कभी कभी हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि महिला और पुरुष के बीच में गले लगाना कितना उचित है, इस बात पर विचार करना चाहिए। तो कभी कभी अपनी बिटिया रानी से मिलने में भी हमें तो संकोच हो जाता था, लेकिन इस बार तो पता नहीं इन्हें कहाँ से प्रेम ऐसा होगा कि बिटिया को हृदय से लगा के ऐसा सुख हुआ कि जैसे पता नहीं जिन्हें क्या मिल गया। जनक जी महाराज ने लीन लाई लीन और लाई जानकी पावन पावन प्रेम प्राणों के समान प्रिय ऐसी पवित्र सीता मैया को जनक जी ने अपने हृदय से लगाया और फिर ऐसा स्नेह अंदर से उमड़ा और उमगे बुद्धि अनुराग और भूप मन प्रयाग। राजा का मन प्रयाग के समान हो गया। कैसे? एक तरफ जानकी जी के प्रति प्रेम, एक तरफ राम जी के प्रति प्रेम और तीसरा फिर जो है अपना निज का प्रेम। तो ये त्रिवेणी बन गया। राजा का मन बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे इन तीन प्रेमों को मिलके वो प्रयाग में आ गए। बुद्धि अनुरागु भूप मन मनो प्रयागु। फिर अब जब प्रयाग हो गया, एक तो उपमा ये दे दी मिलने में कि राम जी के प्रति स्नेह, जानकी जी के प्रति स्नेह और राजा का अपना स्नेह, ये तीन स्नेह मिलके प्रयाग बन गया। और फिर क्या हुआ? जब ये प्रयाग हो गया तो इस पर सिय स्नेह, इन तीन स्नेहों में जो सीता जी के प्रति स्नेह, सिय स्नेह बट भारत जोहा, सीता जी के प्रति जो स्नेह था उस वट वृक्ष को बढ़ता हुआ देख के वो आती है नचिकेता की कथा में। जब भगवान ने बालम मुकुंदम मनसा स्वामी, भगवान के अपना अंगूठा चूसते हुए माया के भगवान की माया के दर्शन करने के लिए जब जिद करी तो माया का दर्शन कराया कि चारों तरफ समुद्र में जल ही जल भरा हुआ है, एक बट का पेड़ है और बट के पेड़ का भी एक पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर हमारे बाल कृष्ण भगवान जो है उसके ऊपर में लेटे हुए अपना अंगूठा चूस रहे हैं। ये से करार बिंदे बिंदे न पदार बिंदम मोकार बिंदे बिन बेचयंतम बाटा से पत्ता से पुटे शयानम बालम कुंडम मनसा तो शेष ने बट भारत जुआ। ऐसी जो भगवान की माया के दर्शन करने के लिए जो भगवान बाल मुकुंद के दर्शन उस बहते हुए समुद्र में बढ़ के पत्ते के ऊपर जो हुए थे, ऐसे जब सीता जी के स्नेह रूपी वट वृक्ष को बढ़ता हुआ इतना बढ़ा, तब जनक जी महाराज को ता पर राम प्रेम शिष्य सोआ। तो ऐसा लगने लगा, वो स्वामी जी उपमा दे रहे हैं
कि राम जी के प्रेम रूपी बालक भगवान उस बट के पेड़ के ऊपर में सो रहे हैं और जनक जी महाराज उसके दर्शन कर रहे हैं, जिसमें जनक जी का राम जी के प्रति प्रेम, सीता जी के प्रति प्रेम का दर्शन हो रहा है। अब जो वहाँ, ये तो हमेशा ऋषि लोग तो हमेशा ऋषियों के ही साथ रहते हैं। तत्र जीवी मुनि ज्ञान विकल जन भूरत लय उबाल अवलंबन। जब उन्होंने देखा था कि ये क्या नाम है, प्रलय कैसे होती है, तो प्रलय में चारों तरफ पानी पानी था, तो ये ऐसे ये जो समुद्र था, ये राम जी के वनवास की लीला के चित्रकूट के माहौल में जो समुद्र था, चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन भूड़त लहे उबाल अवनमन। जो मुनि लोग थे, जब उन सब लोगों ने ये देखा कि इस तरह से यहाँ राजा जनक जैसे आदमी इनके प्रेम के स्त्री में डूबे हुए हैं, तब जो है राम जी के प्रति जो प्रेम, राम जी बूढ़त लय उबाल अवलंबन, जैसे बाल मुकुंद भगवान का दर्शन करके नचिकेता ऋषि ने जो है वो अवलंब लिया, ऐसे ही जो है राम जी के प्रेम रूपी बालक के दर्शन करके जो मुनि लोग थे, उन लोगों ने अपने हृदय में धीरे धरा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बोले देखो तो सही, कोई अगर ये कहे कि ये जनक जी महाराज जी कैसे ऋषि हैं, औरों ने तो अवलंबन ले लिया, लेकिन जनक जी महाराज ने अवलंबन मिला के नहीं मिला। बोले मोह वगन मति नहीं विदेह की। क्या ये सीता जी के प्रति जो श्रेय था वो मोह में परिवर्तन होके और जनक जी महाराज व्यवहार कर रहे हैं? तो मोह मगन मति नहीं विदेह की ना, ये मोह से मगन नहीं है। महिमा सिय रघुबर स्नेह की, ये सीता जी राम जी के प्रति जो चित्त में स्नेह है, ये उस स्नेह की महिमा है कि राजा जनक अपने आप को ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं जैसे कि सीता जी के प्रति जो उनका स्नेह है उस पर राम जी के प्रेम रूपी बालक शयन कर रहे हैं। ऐसा जो है ये लौकिक जगत का जो स्नेह संतति के प्रति होता है उसका वर्णन करते हुए, मोह मगन मति नहीं विदेह की और महिमा सिय रघुबर स्नेह की। अब सीता मैया जो है आई माता पिता के पास में, सिय पितु मात सिय पितु मात स्नेह बसा विकाल न सकी समार, धरनी सुता धीरज धरेऊ समय सु धर्म विचार, समय सु धर्म विचार। अब सीता मैया ने जब जनक जी और सुनैना जी के दर्शन करे तब चित्त में बड़ी विकलता आ गई, और विकलता जो है अश्रु बन के निकलने वाली थी, लेकिन तभी अपने हृदय में धीरे धरा कि यदि मेरी आंखों से आंसू आएंगे तो ये माता पिता की क्या स्थिति होगी। वो चित्त में ऐसा समझे कि हमारी जानकी को कोई तकलीफ दी है, इसलिए। और धरनी सुता धीरज धरेऊ, उस वक्त अपने हृदय में धैर्य धारण किया, समय और धर्म को विचार करके कि मैं जरा भी यहाँ यदि मैंने अपने आंखों से अपनी भावना से कुछ कह दिया तो इनको बहुत दुख होगा, इस समय धर्म विचार। और तापस
जी महाराज ने जब तापसी वेश में सीता जी को देखा तो उनके प्रति स्नेह पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ और परितोष भी हुआ। देखो, जहां ससुराल की परिस्थिति में पुत्री को उसके अनुरूप ढलना पड़े, ऐसा यदि पुत्री स्वीकार जीवन में करे तो उसके पिता को सबसे ज्यादा सुख होना चाहिए। लौकिक जगत में तो व्यवहार में दूसरे उल्टा बात को बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं। और उन्होंने सीता जी से क्या कहा, ओ तुम पवित्र किए कुल दो सुयस दबल जस और जानकी जी से कह रहे हैं कि पुत्री, तुमने तो दोनों कुल पवित्र कर दिए। दोनों कुल का मतलब जनक जी का कुल और दशरथ जी का कुल। क्यों? कि पति की आज्ञा शिरोधार्य करके या पति का जीवन में संग देने के लिए तुम वन तक में आ गई, इसलिए पति सेवा के सुख से जो तुम्हारा यश फैला, उससे जो है दोनों कुल पवित्र हुए। और तुम्हारा ये श्रेष्ठ की मेजर में नपाने की परिभाषा क्या है? जिते की जिते सुर सारे कीरति सर तोड़े, कीरति सर तोड़े गबना की नाड़ी दे अंड करो। जैसे इस पृथ्वी पे गंगा जल जो है, गंगा बहती हुई गई और जगह जगह उसने लोगों को पवित्र किया और 3 स्थान गंगा जी ने बनाए, हरिद्वार, प्रयागराज और तीसरा कहाँ, बनारस। अरे बाप रे, देखो गंगा जी ने 3 स्थान अपने बनाए, लेकिन तुम्हारी कीर्ति रूपी जो गंगा है, ये भगवान राम का जो चरित्र है, ये सदा सर्वदा सर्वकाल में बना रहेगा और उनके संग में तुम्हारी कीर्ति भी बनी रहेगी। इसी गंगा वंथल 3 बड़ेरे, एक ही साधु समाज घनेरे। इन 3 स्थानों पर साधु लोगों ने अपना स्थान बनाया, लेकिन तुम्हारी कीर्ति तो पूरे पृथ्वी पे फैल जाएगी। गंगा तो जहाँ जहाँ गई वहाँ पवित्र होगी, लेकिन तुम्हारी कीर्ति रूपी गंगा जो राम जी के गुणों को गान करेगा, उनके संग में तुम्हारे भी गुणों का गान होगा कि राम जी महाराज वन में गए और सीता मैया ने उनका इस तरह से संग दिया। पितु का सत्य स्नेह सुबानी सकुची सिया मन समानी। सीता मैया ने, जनक ने तो बिल्कुल सत्य बात कही, लेकिन ये सुन के सीता मैया को बहुत संकोच हो गया और फिर मन में बड़ा संकोच करने लगी कि पिताजी ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि अब इस बात के आगे कोई दूसरी बात कहने लायक गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि मेरी किसी क्रिया से यदि पिताजी को अफसोस नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि गंगा के समान मेरा यश फैलेगा, ऐसा आशीर्वाद कर रहे हैं, तब तो फिर मेरे को अपनी उस लीला क्रिया में एक काम और करना चाहिए कि काट नसिया सकुची मन माई यहाँ बसब रजनी बल नाई। अब मन में सोचा के सीता मैया कह रही है कि जहाँ ससुराल और पियर दोनों साथ साथ रह रहे हों, वहाँ पुत्री का फर्ज है कि वो ससुराल वालों के साथ रहे। लेकिन पिताजी से ये कहे कैसे? एक तरह से तो ये कही जा सकती है कि भाई पिताजी ये समझे कि पति के संग रहते हुए आदत हो गई है, लेकिन यहाँ रहने से पति की सेवा में विच्छेद हो जाएगा। इस वजह से सीता मैया कह रही हैं कि
या बसव रजनी बल नाय। और उनकी इस भावना को दर्शन करते हुए सुनैना मैया ने जनक जी को बताया, और सीता जी के शील स्वभाव को देख के राजा को बहुत हृदय सराहत शील स्वभाव, अपनी पुत्री के शील स्वभाव को हृदय में वर्णन करते रहे राजा दशरथ। बार 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 इनमें किसी पिता की न सुनना, कई समय से भरत गति धन सुवानी, कई समय से भरत गति धन सुवानी। सीता जी को विदा कर दिया, दासियों के साथ उनके ससुराल में भेजा गया, और फिर सुनैना मैया ने जो कौशल्या माई से बात हुई थी भरत जी की गति के बारे में, उसका विवरण जनक जी के सामने रखा। इसके साथ ये कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।